आप तब तक शरीफ है, सज्जन है, जब तक आपकी कुकर्मों की फाइल नहीं खुल जाती। ये बात अभी का लेटेस्ट इप्स्टीन फाइल से एकदम समझ में आ रहा है। अब किसको सफल मानते हैं, कितना सफल होना चाहते हैं? बिल गेट्स जितना, या स्टीफन हॉकिंस जितना, या एलन मस्क जितना, या डोनाल्ड ट्रंप जितना? ये सभी कुकर्मी हैं, प्रूफ हो गया। तो ऐसे सफलता का क्या काम? लात मारता हूं ऐसे सफलता पे, ऐसे सफल होने पे। देखो भाई, हमारे पूर्वी ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में यही फर्क है। पूर्व राम है तो पश्चिम रावण है, अर्थात ईस्टर्न कल्चर राम का कल्चर है, राम राज्य का सोचता है, तो वेस्टर्न कल्चर रावण राज का सोचता है। और हमारे देश के, नेपाल और भारत के कुछ नेता हमारे देश को अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रशिया बनाना चाहता है। थू ऐसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और रशिया पे। हमारे देश का संस्कृति सनातन संस्कृति है, तो हम लोग अपने संस्कृति को ही पूजते हैं। नहीं चाहिए हम लोगों को अमेरिका, रूस या जापान जैसा संस्कृति। हर सफलता के पीछे क्राइम छुपा रहता है, हर सफल व्यक्ति के पीछे उसका कुकर्म छुपा रहता है। क्या फायदा ऐसे सफलता का, ऐसे कुकर्म का, जो कुकर्म करके सफल होना पड़े? छी है ऐसे सफलता पे। भैया हमको नहीं चाहिए ऐसे सफलता। हम सीधे साधे आध्यात्मिक लोग हैं। हमारे सनातन संस्कृति में अध्यात्म की ओर बढ़ने को बोलता है। पैसा वाला को कभी बड़ा नहीं मानता है। रावण के पास बहुत संपत्ति था, कौरव के पास तो और कितना था, फिर भी भगवान पांडव के साथ रहे। भगवान राम रावण के विरुद्ध में लड़े। अब तो सीखो दोस्तों। हमारे सनातन संस्कृति में कन्या को, कुमारी कन्या को भगवती का रूप मान के पूजा जाता है, इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति ही सर्वोपरि है। एक मजहब ऐसा है कि 6 वर्ष के बालिका से शादी करता है 60 वर्ष का बुढ़ा, और एक मजहब ऐसा है जो देखिए बच्चे लोगों को क्या क्या नहीं करता वो लोग। ऐसा संस्कृति आप लोग चाहते हैं, ऐसा संस्कृति हम लोग चाहते हैं। हमारे नेता ऐसा, हमारे देश में ऐसा संस्कृति लादना चाहते हैं जो ऐसे ऐसे इप्स्टीन फाइल, तो अभी कितने का नाम पोल खुलना बाकी है। समझो दोस्तों, हमको अपना धर्म का सम्मान करना है, बाकी मजहब सब तो कोई भी सम्मान के लायक है ही नहीं। और हमारे नेता बोलते हैं कि हर देश, हर धर्म एक बराबर है। कैसे बराबर है बे? थू है ऐसे मजहब पे जो हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं देख सकता है, कुमारी कन्याओं को पूजा नहीं कर सकता, बल्कि उसको सेक्स मशीन समझता है। ऐसे संस्कृति हम लोगों को चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए ऐसे नेता और पार्टी को जो हमारे देश को अमेरिका, स्विट्जरलैंड बनाता है। भैया हमको नहीं चाहिए, हमको नेपाल और भारत का सनातन संस्कृति ही चाहिए। उसको पूजते हैं, हमारे रग रग में सनातन संस्कृति है, हमारे मिट्टी में सनातन संस्कृति है। उसको तुम लोग अमेरिका, जापान बनाना चाहते हो, रशिया बनाना चाहते हो। थू है तुम लोगों पे, और ऐसा सफलता पे थू है। उन लोगों का पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर में पैसा, रईसी, यही उन लोगों का सफलता कहा जाता है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में तो दान, दक्षिणा, भक्ति, भजन, अध्यात्म, ये हमारी सफलता है। यही फर्क है भैया। राम राज चाहिए या रावण राज? जो यहाँ वेस्टर्न कल्चर को बहुत बड़े सफल कल्चर मानते हैं ना, वो लोग रावण राज है। अब रावण भी तो बहुत बड़ा गुणवान था, धनवान था, बहुत पैसा वाला था, लंका था उसका सोने का। क्या फायदा ऐसे रावण बनने का? हम राम भक्त हैं और हमारे सनातन संस्कृति ही हमको प्यारा है। सुनिए जरा, हमारे ये बागेश्वर धाम सरकार का बात जो बोल रहे हैं वो भी सुनने लायक है। 1 मिनट का है, थोड़ा सुन लीजिए। एपस्टीन फाइल तो दुनिया के वो अमीर आदमियों के नाम निकले जेफरी के आयरलैंड पर जाने वाले पर, कि भैया तुम लोग सुनकर के सोचोगे, जो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसका भी नाम निकला। और वो जो बहुत दिव्यांग था, एक बहुत दिव्यांग था वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, उसका तक नाम निकला। भैया वो शरीर से दिव्यांग है, उसका तक नाम निकला। डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकला और बिल गेट्स का नाम निकला। उसमें भैया अमीरों के काले गोरख धंधे ऐसे निकल करके आए। 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़, गंदा कृत्य करने के लिए। और गंदा कृत्य करना सो तो ठीक है, 8-8 साल की बच्चियों को नशा देकर के गंदा कृत्य करते, फिर उन्हीं के अंग काट कर उनका मांस खाते। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा। वो वीडियो देख करके हमारे तो ना रोंग खड़े हो जाते कि इतनी गंदी दुनिया हो गई। भैया सच बताएं, हमें तो लोग कह रहे हैं कि अभी कलयुग तो प्रारंभ है, हमें तो अभी चरम पे ही लग रहा है। बताइए, समझ में आया? क्या है, क्या करोगे ऐसे सफलता का, क्या करोगे ऐसे पैसा का? पश्चिमी सभ्यता मतलब डिप्रेशन। ऐसे ही नहीं, पश्चिमी क्या अमीर करोड़पति अरबपति लोग हमारे सनातन संस्कृति को पूजते हैं, आते हैं नेपाल भारत में पूजा करने आते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है वेस्टर्न कल्चर मतलब डिप्रेशन। देख लो गूगल में, डिप्रेशन रेट कहाँ, किस देश का ज्यादा है? नेपाल और भारत में अभी भी हम लोग आध्यात्मिक हैं, और यह आध्यात्म को बचाना है। अपने धर्म से प्रेम करिए प्रभु। अब वही नेता, वही पार्टी को सपोर्ट करिए जो आपके सनातन संस्कृति से प्रेम करता है, जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता है, जो सब धर्म को बराबर मानता है, उसको लात मारिए ऐसे नेता और पार्टी को। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र नेपाल का जय हो, सनातन धर्म का जय हो।